ये निजाम ये सियासत अजीब पहचान रखती है। पहले जुबान छीनती है, फिर तकरीर का एहसान करती है। ऐसा आंदोलन भारत कभी भूल नहीं पाएगा। सोनम वांगचुक समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस ने घसीटते हुए ले गई। आखिर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? नमस्कार, मैं नवीन आर्यस आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी हिम्मत बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका और हमारा रिश्ता गहरा हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी। क्या हक देता है लोकतंत्र? किस बात की आज़ादी देता है लोकतंत्र हमें? लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां सत्ता की बागडोर सीधे जनता के हाथों में होती है। इसे जनता द्वारा और जनता के लिए शासन भी कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह कहानी शुरू होती है 28 जून से। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। मांग थी नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जवाबदेही, छात्रों की आत्महत्याओं पर जवाब और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और साथ ही खड़ी थी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके संस्थापक अभिजीत दीपके भी बाद में अनशन पर बैठ गए। 3 हफ्ते बीत गए। वांगचुक अन्न का एक दाना खाए बिना भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उनका वजन तेजी से गिरने लगा, करीब 9 किलो। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई और कहा हर इंसान का जीवन अनमोल है और आदेश दिया वांगचुक का जांच होना चाहिए हर रोज। और इसी बीच वांगचुक ने ऐलान कर दिया, हम मार्च निकालेंगे संसद तक 20 जुलाई को, और सभी को शामिल होने के लिए कहा। फिर आता है 18 जुलाई, अनशन का 21वां दिन। अभी जंतर मंतर उठा भी नहीं था। सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस सादे ड्रेस में आती है। प्रदर्शनकारियों को साइड में करते हुए सीधा मंच पर जा पहुंचती है सोनम वांगचुक के पास और सफेद चद्दर से घेरा बनाकर उनको सीधा उठाकर ले जाती है, एम्बुलेंस में ठूस देती है। ये सब करने में महज 40 मिनट लगा और उस वक्त अभिजीत दीपके अपने दोस्त के घर फ्रेश होने गए थे। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके लेकर गए। फिर पता चलता है कि वांगचुक को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। क्यों? सरकार कहती है कि हमें उनके सेहत की चिंता थी। सच में? सरकार को? मैं बताता हूं दोस्तों आप लोगों को, ऐसा लोगों का मानना है। वांगचुक को उठाया कब गया? 18 जुलाई को। और मार्च कब निकलना था? 20 जुलाई को, यानी 2 दिन पहले। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते सरकार कहां सो रही थी? तब उसको सेहत की चिंता नहीं थी वांगचुक की। सरकार को लगा अगर वांगचुक को उठा लिया तो 20 तारीख को मार्च न निकले, अगर मार्च निकला तो उसमें उतने लोग शामिल ना हों। ये सब देखते हुए लोगों ने तालियां बजाई, बोली वाह, सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, कोर्ट के आदेश का कितना अच्छा पालन किया है, सोनम वांगचुक की जान बचा ली। अब मानसून संसद सत्र चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, न कोई मार्च होगा, न कोई प्रदर्शन होगा। अरे भाई साहब रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये पहला पहलू था, अब दूसरा पहलू सुनिए। वांगचुक को उठा ले जाने के बाद लोगों में गुस्सा फूटा। बोला ये तो तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है। 21 दिन से वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तब सरकार को याद नहीं आई? मार्च के 2 दिन पहले याद आई, सेहत की चिंता हुई। फिर क्या? इसके बाद भारी से भारी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। विपक्ष के कई बड़े नेता कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में उतर आए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा जिस तरीके से सोनम वांगचुक को सफेद चादर में ले जाया गया, वो चादर का रंग सफेद हो सकता है, लेकिन वो 20 से 22 छात्रों से खून से सनी हुई चादर है जिन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर आई 20 तारीख, यानी कि 20 जुलाई। ये तारीख आप लोग याद कर लीजिए। 20 जुलाई को जो संसद के सामने हुआ, ऐसा पिछले 30 से 50 सालों में नहीं देखा गया था। चारों तरफ अफरा तफरी था, छात्र लाठियां खा रहे थे, पुलिस वालों को भी चोट आई। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की झलकियां दिखी। सड़क से लेकर मेट्रो तक अफरा तफरी था। यातायात बाधित किया गया, कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। जनता को एहसास हुआ मंत्रीगण जहां बैठते हैं उस संसद भवन का रास्ता सड़क से होकर जाती है। लोगों का जनसैलाब था, वो ऐतिहासिक थी। वो बता रही थी नए संसद भवन की दीवारें भले ही ऊंची बनाई गई हों, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं
कि आवाज सुनाई देना बंद कर दे। प्रधानमंत्री भी वहीं थे, शिक्षा मंत्री भी वहीं थे। क्या उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची या जानबूझकर अनसुना कर दिए? छात्र क्या चाहते थे? बस इतना ही तो चाहते थे ना मोदी साहब। पेपर लीक पर बात करना चाहते थे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते थे। जब आपने बात नहीं सुनी तो छात्र संसद पहुंच गए। जनता आज घर से नहीं निकली है, डर से निकली है, सवालों के डर से। सवाल पूछने पर डराया गया कि उसको सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, उसका पेपर सेफ क्यों नहीं है। एक मंत्री जो अपने काम में बार बार फेल होता रहा, उसके निगरानी में बार बार पेपर लीक होते रहे। करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ होता रहा। उन बच्चों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो मंत्री अभी भी पद पर क्यों बना हुआ है। 1 महीने से छात्रों का आंदोलन चल रहा है। सरकार का कोई मंत्री, कोई सचिव, कोई सांसद, कोई विधायक आकर बात करना जरूरी नहीं समझा। बात करना छोड़िए साहब, सोशल मीडिया पर छात्रों का समर्थन करते हुए एक पोस्ट डालना जरूरी नहीं समझा। जो ताकत 20 जुलाई को मोदी सरकार ने बैरिकेडिंग में झोंकी, वो ताकत संवाद में लग जाती तो क्या हो जाता। एक मेज, 2 कुर्सी, इतना काफी था। आप खुद सोच के देखिए। छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दमकल टीम तैयार थी। और ये तस्वीर देखिए, संसद भवन के गेट के अंदर एक भी छात्र घुसा या एक भी कदम रखा, उसे सीधा गोली मार दिया जाएगा। गोली मारती या नहीं मारती ये तो सरकार जाने, लेकिन लगाया तो इसीलिए गया था, छात्रों को रोकने के लिए। छात्रों को रोकने के लिए कई बैरिकेडिंग फोर्स लगाई गई। क्या मोदी जी, जनता आपको इसीलिए चुनकर देश के सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाई थी? क्योंकि जनता आपको अपना नेता मानती थी, आप पर विश्वास करती थी, आप पर भरोसा करती थी, आपके किए हुए वादों पर भरोसा करती थी। आज वही जनता आपसे सवाल पूछ रही है। पेपर लीक मामले पर आप कब बोलेंगे? 20 से 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उस पर आप कब बोलेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा? जनता जवाब चाहती है मोदी साहब। हालांकि सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता से मुलाकात की है। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता 3 मांगे रखी है। पहला, सोनम वांगचुक की रिहाई। दूसरा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तीसरा, पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, उनके घरों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। उनके साथ कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए। दिल्ली को खबर तक नहीं लगी। राहुल गांधी बीच सड़क पर धरने पर बैठकर सबको झटका दे दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बिना बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार बिल्कुल भी नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। राहुल गांधी कहते हैं भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी समेत सभी सांसद, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता अपने हाथ एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ बांधकर धरने पर बैठ गए ताकि उनको पुलिस न ले जा पाए और नारे लगते रहे, तानाशाही गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कांग्रेस के सांसद इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास के सामने आकर बैठ जाएंगे धरने पर और प्रधानमंत्री के ही इस्तीफे की मांग करेंगे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। उनकी सरकार की खुफिया एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस को, गोदी मीडिया को भनक तक नहीं लगी। कांग्रेस ने सबको झटका दे दिया। 21 जुलाई को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी था और वो अपने जन्मदिन पर धरने पर बैठे थे। एलओपी राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास के सामने से घसीटते हुए ले गई। उनके नाक के पास चोट भी आई है। एलओपी राहुल गांधी को जब घसीटा जा रहा था, उनके कार्यकर्ता उनको पकड़े हुए थे। उनके सुरक्षा कर्मियों को भी समझ नहीं आ रहा था कैसे बचाएं। आप लोग देखिए दिल्ली पुलिस कैसे राहुल गांधी को घसीटते हुए ले जा रही है और नारे भी लग रहे हैं।
शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने किया, लगा ये धरना कांग्रेस पार्टी का है। धरना का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव खुद आ गए। फिर धारा 65 के तहत दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी को उठा लिया। किस तरह एलओपी राहुल गांधी को बस में बिठाया गया आप देख सकते हैं। किस तरह से प्रियंका गांधी बस के गेट से लटकी हुई है, पुलिस पकड़ी हुई है और नारे लगा रही है। मोदी कायर है, कायर है, कायर है, मोदी कायर है, कायर है, कायर। जब अखिलेश यादव को गिरफ्तार करके बस में बिठा कर ले जा रहे थे, अखिलेश यादव पूछते हैं, पुलिस वाले भैया कहाँ ले जा रहे हैं? हालांकि कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस द्वारा सभी को रिहा कर दिया जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ एक ही रीजन है, सरकार की चुप्पी। शायद सरकार पहले ही बात कर ली होती, संसद तक मार्च न निकलता, लोग रोड पे न आते, धरना प्रदर्शन न करते। लेकिन नहीं, सरकार ने नहीं बात की और अब भी सरकार बात नहीं कर रही है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया था। लोकतंत्र हमें क्या अधिकार देता है? दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। जी हाँ, ये सच है, लेकिन एक सच और है, शायद अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया। मैं आप लोगों को बताता हूँ वो सच। वो 20 से 22 छात्र जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनकी आत्मा को शांति मिली होगी ये सब देखकर कि हाँ, इस देश में कोई है उनका दर्द समझने के लिए, इस देश में कोई है उनका दुख समझने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए इस देश में कोई है। हजारों लाखों छात्र रोड पर आए, विरोध प्रदर्शन किए, संसद मार्च निकाले, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे। उनकी आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। और आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप हमारी हिम्मत बनिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका और हमारा रिश्ता गहरा हो सके। नमस्कार, मैं नवीन आरएस।